अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है मोइन अख्तर और मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और कंसल्टेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कैसे एक अमल से पाँच फ़वाइद का हमसे वादा फरमाया है कि अगर एक अमल करेंगे तो हमें पाँच दुनिया में फ़ायदे मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर लें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वो फार्मूला अता फरमाया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के पैगाम लोगों तक पहुंचाया और फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अपने परवरदिगार से मगफिरत मांगो, यकीन जानो वो बहुत बख्शने वाला है। और अब आगे इस्तग़फ़ार यानी कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगने के नतीजे में जो हमें 5 फ़वाइद हासिल होते हैं उनका जिक्र आ रहा है कि अगर आप इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगेंगे अपने गुनाहों की, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, आपको 5 दुनियावी फ़वाइद मिलेंगे। और वो कौन से हैं? सबसे पहला फ़ायदा है यानी वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा और ये रहमतों वाली और बरकतों वाली बारिशें होंगी जो तुम्हारे लिए फ़ायदे ही फ़ायदे लेकर आएंगी। ये ज़हमतों वाली या सज़ा वाली बारिशें नहीं हैं बल्कि ये इनाम वाली बारिशें हैं। लिहाजा ये तुम्हारे लिए हर तरफ हरियाली और खुशियों की लहर ले आएंगी। दूसरा फ़ायदा ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे माल और दौलत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाफ़ा फरमा देंगे। यानी कि तुम करोगे इस्तग़फ़ार और तुम्हें दुनिया में तुम्हारे माल में तुम्हारी दौलत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकतों वाला और इजाफ़े वाला मामला फरमा देंगे। तीसरा फ़ायदा ये बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें औलाद अता फरमाएंगे और बिलखसूस बेटों का जिक्र हो रहा है। यानी तुम अगर इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें बेटे अता फरमाएंगे। चौथा जो फ़ायदा बताया जा रहा है वो है कि करोगे तुम इस्तग़फ़ार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगोगे और अल्लाह ताला आपको नतीजे के तौर पे बागात अता फरमाएंगे। और उन बागात के ज़रिए से फिर क्या होगा, यानी कि आपके लिए फलों में, फ्रूट में, मेवा जात में इजाफा हो जाएगा, फरावानी हो जाएगी और वो आपकी ज़रूरियात से इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे और आप एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और पांचवा फ़ायदा जो बताया जा रहा है इस्तग़फ़ार करने का, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का, वो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए नहरें पैदा कर देंगे। यानी अगर दूर दराज के इलाकों में भी तुम्हारी ज़मीनें होंगी जहाँ तक पानी का कोई बंदोबस्त नहीं होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ भी तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त फरमा देंगे और नहरों के ज़रिए से तुम्हारी ज़मीन को सैराब कर देंगे और तुम्हारे अनाज और गल्ला में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेपनाह इजाफ़ा फरमा देंगे और बरकतें ही बरकतें कर देंगे। दोस्तों, देखा आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कैसे एक खूबसूरत एक अमल बताया जिसके नतीजे में हमें 5 दुनियावी फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। कुरान मजीद की इसी हदायत पर अमल करते हुए एक बार कहत के मौका पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बारिश के लिए दुआ करने के लिए निकले और सिर्फ इस्तग़फ़ार पर इक्तफ़ा किया। लोगों ने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपने बारिश के लिए तो दुआ की ही नहीं। तो आपने जवाब दिया कि मैंने आसमान के उन दरवाज़ों को खटखटा दिया है जहाँ से बारिश नाजिल होती है। और फिर सूरह नूह की ये आयत पढ़कर उन्हें सुना दी। इसी तरह एक मरतबा हज़रत हसन बसरी की महफिल में एक शख्स आया और उसने खुश्क साली की शिकायत की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करो। दूसरे शख्स ने तंगदस्ती की शिकायत की। तीसरे ने कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होती। चौथे ने कहा कि मेरी ज़मीन की पैदावार कम हो रही है। हर एक को वो यही जवाब देते चले गए कि इस्तग़फ़ार करो। लोगों ने कहा कि ये क्या मामला है कि आप सबको मुख्तलिफ शिकायत का एक ही हल बता रहे हैं, एक ही इलाज बता रहे हैं। तो उन्होंने जवाब में सूरह नूह की ये आयत सुना दी। तो दोस्तों, आदत अपना लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और आइंदा से अपनी इस्तग़फ़ार पे डटे रहने के लिए भी कोशिश करें, यानी कि उन गुनाहों से बचने की भी कोशिश करें और आइंदा से उन गुनाहों को छोड़ देने का सच्चे दिल से तहैया करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी ये 5 इनामात से नवाजेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद थी और आपको लगा कि इससे आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो सकती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि आपका भी इस सदका जारिया में हिस्सा पड़ जाए।
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔